हेलो गाइस, आपने ना अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी देखी होगी, जैसे कि एल्विश यादव, मैक्सटन, एल्विश यादव, ध्रुव राठी, एजाज खान और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स। लेकिन इससे भी बड़ी एक कंट्रोवर्सी जो कि आपको पता होनी चाहिए, और पता ही है क्योंकि थंबनेल तो आपने वैसे भी देख लिया है। मैं बात कर रहा हूँ रोनाल्डो, भिखारी और मुकेश अंबानी। ये यार, इन लोगों की कंट्रोवर्सी देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। तो चलो चले। एक भिखारी ने कुछ इस तरह से रोनाल्डो का घमंड उतारा। मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो एक बार अपने प्राइवेट प्लेन से कहीं जा रहे थे, लेकिन जेट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनका प्राइवेट जेट स्पीड नहीं पकड़ रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फौरन एक एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया, लेकिन घंटों मशक्कत के बाद भी जेट का इंजन सही नहीं हुआ। इंजीनियर ने कहा प्लेन को ठीक करने में 2-3 दिन लगेंगे। रोनाल्डो ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गए। इन्हें परेशानी में देख बगल में बैठा एक भिखारी बोलता है, साहब मैं आपके प्लेन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, वो भी मिनटों में। भिखारी की बात सुनकर रोनाल्डो ने कहा, आपकी बस की नहीं है, मुझे इंजीनियर्स की जरूरत है, आप क्या करोगे इसमें? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब खा गए ना धोखा, मैं पहले इंजीनियर ही था, लेकिन इंजीनियरिंग से ज्यादा पैसे इस फील्ड में थे तो मैं भिखारी बन गया। रोनाल्डो ने कहा, ठीक है जो करना है करो। भिखारी तुरंत इंजन के पास गया और इंच प्लास से इधर उधर कुछ किया और बोला, लीजिए साहब काम हो गया। रोनाल्डो ने खुश होकर उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन भिखारी ने पैसे लेने के बदले उसके घर जाने को कहा। बोला, साहब आप मेरे घर चलिए, यही सामने में जो बंगला दिख रहा है ना। बात को झट से बीच में काटते हुए रोनाल्डो ने कहा, अच्छा इस बंगले के पीछे तुम्हारा मकान है? भिखारी ने कहा, नहीं साहब वो बंगला ही मेरा घर है। गाइस, क्या सुना हम लोगों ने? एयरपोर्ट पे भिखारी। वाह भाई वाह, मस्त स्क्रिप्ट है तेरी। ये देख के ना रोनाल्डो भी तेरे पास आएगा और वो भी बोलेगा। फुटबॉल के महान जादूगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। विश्व में 54 करोड़ फॉलोअर के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पर आते। वे अपने देश पुर्तगाल के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे तो उसी होटल के हॉल में देश विदेश के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए हुए थे। उसमें भारत के जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी गए हुए थे। हॉल में जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख मुकेश अंबानी ने उनसे हेलो क्रिस्टियानो कहा, पर दुर्भाग्य से क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुकेश अंबानी को नहीं जानते थे, इसलिए केवल हेलो कहते हुए वो आगे बढ़ गए। पर जब इस मीटिंग में मुकेश अंबानी ने अपनी स्पीच दी तो पूरा हॉल अंबानी अंबानी चिल्लाने लगा। तब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये सुना और वो चौंक गए। पास में बैठे व्यक्ति से पूछा मुकेश अंबानी के बारे में, तो उसने कहा, भाई तुम इन्हें नहीं जानते, ये भारत के सबसे अमीर आदमी जियो के मालिक हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ये सुनकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो शर्मिंदा हो गए और मुकेश अंबानी से अपनी स्पीच के दौरान माफी भी मांगी। वाह भाई वाह, तेरी स्क्रिप्ट इतनी मज़ेदार है ना, बात ही मत कर। क्यों मुकेश अंबानी और भिखारी ने ठान ली है कि हमें ना कुछ भी हालत में ना ये रोनाल्डो का घमंड है ना वो तोड़ना ही है, जो हो जाए। और भाई ये बात भी ऐसे करते हैं ना कि भाई ये ना सच में हुआ हो ना, ऐसा लग रहा है हमें कि सच में ना मुकेश अंबानी और रोनाल्डो के बीच में ऐसा हुआ होगा। दोस्तों, मुकेश अंबानी दुबई में एक मीटिंग खत्म करने के बाद उन्हें कुछ जरूरी काम के लिए लंदन जाना था। इसके लिए उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, पर अचानक प्लेन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी आ गए। अपने बीच में दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर रोनाल्डो को पाकर सब लोग डांस करने लगे, पर मुकेश अंबानी चुपचाप बैठे रहे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोचा कि ये सारे लोग मेरे साथ डांस करने को मरे जा रहे हैं और ये कौन है जो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुकेश अंबानी के पास गए और पूछा, भाई साहब क्या तुम्हें डांस नहीं आता? मुकेश अंबानी ने कहा, मैं डांस करता नहीं करवाता हूँ, तुम जो ये डांस कर रहे हो वो भी मेरे लिए ही कर रहे हो। रोनाल्डो ने कहा, मैं किसी के लिए डांस नहीं करता, मैं अपनी मर्जी से ही इन लोगों के लिए डांस कर रहा था। मुकेश अंबानी ने कहा, तुम गलत फहमी में जी रहे हो रोनाल्डो, क्योंकि जिस प्लेन में तुम डांस कर रहे हो वो मेरा प्राइवेट प्लेन है। अगर तुम चाहते हो कि सुरक्षित लंदन पहुँच जाओ तो जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ नाचते रहो। दोस्तों, प्लेन उड़ता रहा, रोनाल्डो नाचते रहे। ब्रो, तू जो बोल रहा है वो सच हो। मैं तो ऐसा नहीं चाहता, तू ऐसा चाहता है, क्योंकि भाई इन लोगों के ना हाथ में इंटरनेट आ गया ना, मतलब ये कुछ भी छापते हैं यार। कहाँ रोनाल्डो और कहाँ मुकेश अंबानी, मैं क्या बोलूँ यार। तो सब ठीक है, सब चलो सब है, लेकिन ये तो बताओ रोनाल्डो को ऐसे क्या ज़रूरत हो गई थी जो वो मुकेश अंबानी के प्लेन में जाके डिस्को करे। एक भिखारी ने कुछ इस तरह से रोनाल्डो का घमंड उतारा। मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो एक बार अपने प्राइवेट प्लेन से कहीं जा रहे थे, लेकिन जेट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनका प्राइवेट जेट स्पीड नहीं पकड़ रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फौरन एक एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया, लेकिन घंटों मशक्कत के बाद भी जेट का इंजन सही नहीं हुआ। इंजीनियर ने कहा प्लेन को ठीक करने में 2-3 दिन लगेंगे। रोनाल्डो ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गए। इन्हें परेशानी में देख बगल में बैठा एक भिखारी बोलता है, साहब मैं आपके प्लेन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, वो भी मिनटों में। भिखारी की बात सुनकर रोनाल्डो ने कहा, आपकी बस की नहीं है, मुझे इंजीनियर्स की जरूरत है, आप क्या करोगे इसमें? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब खा गए ना धोखा, मैं पहले इंजीनियर ही था, लेकिन इंजीनियरिंग से ज्यादा पैसे इस फील्ड में थे तो मैं भिखारी बन गया। रोनाल्डो ये बोल रहे इस काम से ज़्यादा भिखारी में इंटरेस्ट है तो भिखारी बन गए। चलो हम भी चलो चाहते हैं भिखारी बनने, और बेटा तुमसे ना हो पाएगा।
भाई ये भी अभी इसका घमंड तोड़ने में लगा है। भाई तुम लोगों का ना कुछ काम है, जब देखो तभी किसी लोगों का घमंड तोड़ने आ जाते हो। दोस्तों आखिर क्यों रोनाल्डो ने मेसी की कार चुराने की कोशिश की। दोस्तों आपको पता है रोनाल्डो और मेसी के पास पहले से ही बहुत सारे महंगे कार की कलेक्शन है, लेकिन दोस्तों कुछ साल पहले एक कार लॉन्च हुई थी जो कि बहुत ही जबरदस्त थी और मेसी ने उस कार को लेने के लिए पहले से ही बोल दिया था और इस बात को सुनकर रोनाल्डो ने भी उस कार को लेने के लिए मन बना लिए थे। और जब ये कार सेल होने वाली थी तब रोनाल्डो मेसी से पहले जाकर इस कार को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी को पता था कि इस कार को मेसी लेने वाले हैं और कार के कंपनी वालों ने मेसी का इंतजार किया और जब मेसी आए तब उन्होंने ऐसी बोली लगाई जिसके आगे रोनाल्डो कुछ नहीं बोल पाए। मेसी ने इस कार की कीमत $35 मिलियन लगाकर खरीद लिया और रोनाल्डो इस बैटल को हार जाते हैं। वैसे दोस्तों इन दोनों खिलाड़ी में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। व्हाट, कुछ बात में सेंस थी गाइस इसके। यहाँ से यहाँ पर जोड़ा, ये किया वो किया, और भाई बन गई वीडियो। चलो अपलोड कर दो, हो जाएंगे मिलियंस में व्यू के लिए गाइस। यहाँ पर ना कुछ भी हो रहा है, किसी किसी वाहियात स्क्रिप्ट बनाते हैं और भाई हम लोग मान भी लेते हैं कभी कभी तो कि हाँ ऐसा हुआ होगा गाइस, लेकिन वो सब तो जाने दो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हुए ना वो भिखारी भी मैं था, रोनाल्डो भी मैं था, वो प्लेन कार पंचर वाला सभी मैं ही था। एनीवेज गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।